नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बाज पक्षी की कहानी है। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। यदि आप भी चाहते हैं आपके बच्चे अपने जीवन में ऊंची उड़ान उड़े, तो कभी भी विफल ना रहे, तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। प्रिय दर्शकों, सब माता पिताओं की ऐसी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे हमेशा ऊंची उड़ान उड़े, तो कभी भी विफल ना रहे। दर्शकों, हर माता पिता यही चाहता है। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, खूब पैसा लगाकर पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन तब भी बच्चे विफल हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आज इस कहानी में आप जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग इस कहानी को बड़े ध्यान से और चित्तमगन होकर सुनते हैं, उन लोगों को मामला ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। हमारे बच्चों के परवरिश में, हमारे बच्चों के लाड प्यार में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आखिरकार ऐसी कौन सी हमसे गलतियां होती है जिसके कारण हमारे बच्चे विफल रह जाते हैं और वो कामयाबी को नहीं पा पाते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने दो बाज के बच्चे भेंट किए थे। दोनों बाज के बच्चे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इनसे पहले इतने शानदार बाज के बच्चे कभी नहीं देखे थे, इतने सुंदर बाज नहीं देखे थे। दर्शकों, अब राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को उनके लिए नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा ने देखा कि दोनों बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लगने लगे थे, पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे थे। प्रिय दर्शकों, राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले आदमियों से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ाने का इशारा करो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दोनों बाज के बच्चे कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, या फिर ये अभी तक उड़ना सीखे हैं या नहीं। तुमने इनको क्या क्या सिखाया है। दर्शकों, तब बाज की देखभाल कर रहे आदमी ने राजा की आज्ञा पाकर दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। प्रिय दर्शकों, इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, लेकिन एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, दूसरा कुछ ही ऊपर जाकर वापस उसी डाली पर आ बैठा जिस पर वो पहले बैठा था। प्रिय दर्शकों, यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। उसने बाज की देखभाल करने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता है। ऐसी क्या बात है? इस बाज की क्या तबीयत खराब है? यदि तबीयत खराब नहीं है तो क्या ये उड़ना नहीं जानता है? और यदि ये उड़ान भरना भी जानता है तो ये उड़ क्यों नहीं रहा है? दर्शकों, तब वो सेवक राजा से कहता है, जी हजूर, इस बाज के साथ
शुरू से ही कुछ समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है और थोड़ी बहुत उड़ान भरने के बाद वो फिर से इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, उस राजा को दोनों ही बाज बड़े प्रिय थे और वो राजा दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देते हैं। पूरे नगर में उनकी बात आग की तरह फैल जाती है। राजा के दोनों बाजों को यदि कोई उड़ाने में सफल होता है उनको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। दर्शकों, फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। थोड़ा सा उड़ान भरता और वापस उसी डाली पर आकर बैठ जाता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पक्षियों को पालने वाले विद्वान लोग फेल हो जाते हैं। भी आदमी उस बाज को उड़ाने में सक्षम नहीं हो पाया। दर्शकों, एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज एक दिन आसमान में बड़े अनोखे उड़ रहे हैं, बड़े आराम से उड़ रहे हैं और बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा भी अचंभित हो जाता है। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने के लिए कहा कि जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। राजा तुरंत आदेश करते हैं कि जिसने भी इस बाज को ऊंची उड़ान उड़ाया है उस व्यक्ति का तुरंत पता लगाओ। वो व्यक्ति कौन है जिसने इस बाज को उड़ाया है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े पक्षियों को पालने वाले लोग विफल हो गए, लेकिन आज ये बाज बड़ी उड़ान उड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, राजा के सैनिक उस व्यक्ति का पता लगाने में जुट जाते हैं और उसका पता लगा भी लेते हैं। ये दर्शकों, अगले दिन दरबार में उस व्यक्ति को वो हाजिर करते हैं। ये दर्शकों, ये व्यक्ति कोई और नहीं, एक किसान था। किसान को दरबार में हाजिर किया जाता है। दरबारियों ने राजा को बताया, इसी किसान ने इस बाज को दूसरे बाज की तरह ऊंचा उड़ाने के लिए कामयाबी हासिल की है। इसी किसान ने इस बाज को ऊंची उड़ान उड़ाई है। दर्शकों, राजा ने इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने उस किसान से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बता दो कि जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिया। आखिरकार इस बाज को ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा दिया जिसके बाद ये बाज ऊंची उड़ान उड़ने लगा है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं और हम आपको और भी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। दर्शकों, तब किसान राजा के दरबार में हाथ जोड़कर राजा से कहता है, मालिक, मैं एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो उस डाल को ही काट दिया जिस डाल का ये बाज आदी हो चुका था, और डाल को काटने के बाद ये बाज अपने साथी बाज की तरह आसमान में उड़ने लगा। जब वो डाल ही नहीं रही तो ये बाज भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान उड़ने लगा। महाराज, मैंने यही किया है, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस पर ये बाज उड़ान भर के थोड़ी दूर जाकर वापस आकर बैठता था, जिस डाल पर बैठता था, क्योंकि वो डाल इस बाज को बहुत प्रिय थी। डाल का ये बाज आदी हो चुका था, डाल को ये बाज छोड़ना नहीं चाहता था, से खोना नहीं चाहता था। इसी डाल के कारण
ये बाज अपनी उड़ान तक भूलता जा रहा था, इसलिए मैंने उस डाल को ही काट दिया। प्रिय दर्शकों, उस किसान की इस बात को सुनने के बाद राजा बड़ा प्रसन्न होता है और किसान को और भी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देता है। दर्शकों, वो किसान और भी बातें बताता है कि ये सब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम सब ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार जो हम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी उड़ान को भी भूल जाते हैं, अपनी उड़ान भरने की क्षमता को भी भूल जाते हैं। दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुँच